मतलब ये आप पता करना, नगर निगम में इन फुहारों को चालू करने का ठेका दे रखा है। पानी चेंज करने का ठेका होगा, सबका ठेका बढ़िया करने का। हमेशा ही हजारों रुपए लाखों रुपए इस पे खत्म हो रहे हैं फुहारे के नाम पर, चलता तो है नहीं। और ये लगभग ये देखो सड़क के बीच में लगभग ये कितना फीट है ये? 14-15 फीट होगा। 14-15-20 फीट है और लंबाई है। हाँ। इससे तो बढ़िया, जैसे उस साइड में एक सिंपल डिवाइडर है, इधर भी डिवाइडर कर देती, 4 लेन बना दे। उस पार्किंग के ठीक नीचे जो कुबेर भंडार है, उस रेलिंग से आज से 6 महीने पहले एक रात को कोई बॉम्बे का आदमी मर गया एक्सीडेंट होकर, क्योंकि वो हाथीपोल की तरफ से आ रहा था। उसको पता नहीं है कि इसके बीच में अचानक से रेलिंग पैदा हो जाएगी और वो ठुक गया और मर गया। ये आपको पता है कि नहीं है? मुद्दे के कहा तो ये कचरा कौन फैला रहा है और यहाँ सफाई की कौन करेगा? अरे भैया सफाई तो गंदगी है, रोज साफ हो जाएगी, रोज करेंगे। ये अपनी रैंकिंग जो सुधारने में दिक्कत तो नहीं आएगी इससे? अरे दिक्कत आएगी, मूत रहे हैं यार डिपियो के पास में, दिल्ली गेट में यार, बहुत बड़ी दिक्कत है। दिक्कत है। हाँ, हेडपंप भी है, पानी की व्यवस्था भी है यहाँ पर, टोपर टंकी। हाँ, यहाँ इसमें मोटर लगा देंगे, उसमें टंकी लगा देंगे, काम हो जाएगा। ये पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो कभी हो रहा है। हाँ भाई, आवे कि नहीं आवे? आवे पानी तो आई रही है भैया। इसके उदयपुर का धनी दौरी तो हम लोगों को और आप न्यूज वाले को ही बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप न्यूज वाले मामला उठा रहे हैं और हम लोग बोल रहे हैं और मरेंगे अभी तो। उसको कैसे पता चलेगा? वहाँ से बन्नाट 60-70 की स्पीड में आ रहा है अगर कोई आदमी, तो रात को अचानक। स्टिकर भी नहीं है ना कोई ऐसा कुछ भी नहीं, जैसे वो सामने स्कूटर खड़ा है उस डिवाइडर के वहाँ, वो कैसे पता चलेगा उधर आने वालों को यार कोई रेलिंग है? सही है, तो मर जाएगा, पलट जाएगी गाड़ी। वो देखो टेम्पो, वो अतिक्रमण में नहीं आता वो। अब वो तो कोई बरसों से देख रहा हूँ टेम्पो स्टैंड है उधर यार। इधर था या उधर है? अरे यार झंडी लाठी वंटी भैंस, जहाँ जिसको जगह मिले वहाँ खड़ी कर दो। हाँ, वो टेम्पो स्टैंड कभी से देख रहा हूँ मैं दिल्ली गेट में। तो नमस्ते, ये सब नमस्ते करते हैं रोज यार। ये सब तो आपके वोटर्स हैं इसलिए नमस्ते कर रहे थे। अरे पूरा उदयपुर हमारा वोटर है, भर के विधायक को चुनाव लड़ूंगा मैं यार अगली बार पक्का। जदी अरे कोई लाश निकले तो नहीं निकल सकेंगे यार, ये देर दुकान आटे रोड मत जाके। अच्छा, कोई लाश निकल कोई मर जाए तो आदमी नहीं निकल सकता? हाँ, नहीं निकल सके, बड़ी 2 घंटे होती रुकड़ो पड़े थे। हाँ, तो मैं तो खुद कह रहा हूँ यार सड़क के बीच में करेगा कौन? आप भी कीरा, मुंह भी कीरा करेगा व्यवस्था, और कौन करेगा? नगर निगम करेगा, ये भी इन्होंने कह दिया। नगर निगम ऐसा सही नहीं, अतिक्रमण आज हो गया, अतिक्रमण सालों से है। और मंडी। दोस्तों नमस्कार, अभी मैं मौजूद हूँ उदयपुर के सबसे मशहूर और सबसे प्राचीन ऐतिहासिक चौराहा दिल्ली गेट चौराहे पर, जहाँ पर अगर आप पीछे देखोगे ये जो दिल्ली गेट जो पोल है, जो शुरुआत में जो उदयपुर जो ओल्ड सिटी हुआ करता था, तब से यहाँ से एंट्री करने का जो मुख्य दरवाजा है दिल्ली गेट इसको कहा जाता है। इसके साथ ही अगर आप देखोगे दिन भर यहाँ पर लोगों की आवाजाही पर रहती है और शहर का जो मुख्य जो पॉइंट है दिल्ली गेट इसको कहते हैं। चाहे आप ओल्ड सिटी में जाना हो, चाहे बाहर की जो सिटी है उसमें जाना हो, चाहे यहाँ पर जो जिला प्रशासन है इसके यहाँ पर जाना हो, चाहे जिला परिषद हो, टाउन हॉल, नगर निगम हो, जितने भी सारे अधिकारी हैं वो इसी के इर्द गिर्द रहते हैं। ऐसे में सबसे मशहूर चौराहा है और चाहे पर्यटक हो, चाहे बड़ा अधिकारी हो, चाहे कोई बड़ा राजनेता हो, बड़ा कोई जनप्रतिनिधि हो, सारे जो लोग हैं इसी चौराहे के इर्द गिर्द से ही आते जाते हैं और दिन भर यहाँ पर लोगों की आवाजाही रहती है। लेकिन दिल्ली गेट चौराहे का जो मुख्य जो पॉइंट जो बना रखा है, उस सर्कल जिसको हम कहते हैं, उसकी क्या हालत है एक बार मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर एक और नगर निगम प्रशासन व्यवस्था को लेकर अपनी रैंकिंग सुधारने के लिए पूरे शहर भर में अभियान चला रहा है और कई सारे दावे कर रहा है कि इतने दंड लिया जाएगा कि कोई कचरा फैलाता है। लेकिन क्या हालत है अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कचरा फैला रखा है, इसकी कौन जवाबदेही लेगा? आप देखिए यहाँ पर जो प्रशासन कहाँ है और दिल्ली गेट मुख्य चौराहे पर यहाँ पर कितना डाल रखा है और स्वच्छता रैंकिंग को किस तरह से ऊपर और ऊंचाई पर लेके जाएंगे, यहाँ पर कौन दंड लेगा, उसके बारे में बात करेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर जो ये पानी है, अगर आप देखोगे एक बार जरा इसको पानी को अगर देखिए तो ये पानी जो है बरसात का समय जो पानी आया है वही पानी है। इसके साथ ही कभी ये फुहारे हैं, मुझे नहीं लगता ये फुहारे कभी चले होंगे और दीपावली के आसपास शायद ये इसको चलने की बात हमने सुनी थी, कई वीडियो में हमने देखा था दिल्ली दीपावली के आसपास चला था। लेकिन पानी वही है, पानी भरा नहीं जाता है। ये फुहारे चालू बंद कराने का काम किसी वो है, वो उसकी जवाबदेही किसकी है वो भी पता नहीं। और लेकिन देखिए आप जो फुहारे हैं वो एजिटेज लगे हुए हैं। कुल मिलाकर जो पूरा जो सर्कल है यहाँ पर अगर देखोगे आपकी अवस्था लगेगी। इसके साथ ही यहाँ पर कुछ खड्डे हैं वो यहाँ पर कर दिए गए हैं। यहाँ पर जो कई सारे जो अगर आप यहाँ पर फूल बगीचे लगा रखे हैं, लेकिन इसका पानी कौन पिलाएगा, कैसे इसकी व्यवस्था होगी, इसकी कोई जवाबदारी नहीं लग रहा है। देखो आप देखिए किस तरह से मेन जो दिल्ली गेट जो मेन उदयपुर का जिसको हम नाक कहते हैं, अपने जो नाक है वो इसकी क्या हालत है, किसने अव्यवस्था है, इसकी सफाई कौन करेगा, कौन इसका जो क्षेत्रीय पार्षद होगा या जनप्रतिनिधि होगा, निगम के अधिकारी होंगे, कौन इसकी व्यवस्था देखेगा, इसका कौन ध्यान रखेगा, इसकी बात कौन करेगा।
आप देखिए इसका मेंटेनेंस के नाम पर भी कई सारे जो रुपए हमको जैसा पता चला है कि इसके मेंटेनेंस के नाम पर और फुहारा चालू बंद करने का इसका बहुत सारा जो टेंडर हुआ है उसके पैसे भी उठते हैं। इसके अगर देखोगे यहाँ पर वायरिंग सारी खुली पड़ी है, कोई भी आकर यहाँ पर करंट अगर लग जाए इसकी जिम्मेदारी कौन होगा, वो कौन तय करेगा। इसके साथ ही कुल मिलाकर व्यवस्था यहाँ पर देखी जा रही है। हमारे साथ हैं यहाँ के क्षेत्रीय पार्षद कह सकते हैं और या जन नेता छोगालाल जी भोई जो पार्षद थे, अतिक्रमण समिति के अध्यक्ष थे। छोगालाल जी सबसे पहले चैनल पर स्वागत है। यस पूरण जी भाई साहब नमस्कार। मैं आप देख रहा हूँ कि आप सारे हमारे उदयपुर की जो खराब चीजें हैं उसको प्रशासन को बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो यस नमस्कार जी। आप डेलीगेट अपने उदयपुर का नाक कह सकते हैं इसको, क्योंकि सारा जो भाग है, चाहे हाथीपोल जाना हो, चाहे घोड़चौरा की तरफ जाना हो, सूरजपोल जाना हो, मुख्य पॉइंट इसी के आसपास है। चाहे जिला प्रशासन ले लो, नगर निगम ले लो, सारे मुख्य अधिकारी यहीं से जाते हैं। आप देख रहे हो हालत, क्या कहना चाहोगे बात? देखो ये डेलीगेट का फुहारा है, साल में 4-5 बार चलता होगा। 4-5 बार चलता है? साल में 4-5 बार चलता है पक्का? आप ईमानदारी से कह रहे हो आपका एक बार चलता दिवाली पर? हाँ 4-5 बार साल में चलता है, वही मुश्किल से। लेकिन जहाँ तक मेरा, क्योंकि मैं पार्षद रह चुका हूँ, मुझे मालूम है कि उदयपुर शहर में जितने भी चौराहे के फुहारे हैं, नगर निगम ने उन फुहारों का मेंटेनेंस, उन फुहारों को चलाने के लिए और बंद करने के लिए ठेका दे रखा है। इस चीज का नगर निगम में एक ठेकेदार है, वो पैसा भी उठाता होगा, मेरी गारंटी। तो जो जिम्मेदार है नगर परिषद के अधिकारी, उनको चाहिए कि उस ठेकेदार को या तो हटाया जाए या उस ठेकेदार से ढंग से काम लिया जाए। मतलब ये आप पता करना, नगर निगम में इन फुहारों को चालू करने का ठेका दे रखा है। पानी चेंज करने का ठेका होगा? सबका ठेका बढ़िया करने का। लेकिन ये पानी तो क्या लगता है बरसात का पानी है, इसके पास भरा है क्या? नगर निगम को, मेरा तो ऐसा ख्याल है, दिल्ली गेट के फुहारे को बंद कर देना चाहिए। कारण क्या, हमेशा ही हजारों रुपए, लाखों रुपए इस पे खत्म हो रहे हैं फुहारे के नाम पर, चलता तो है नहीं। और ये लगभग, ये देखो सड़क के बीच में लगभग ये कितना फीट है, ये 14-15 फीट होगा। 14-15-20 फीट है और लंबाई है। इससे तो बढ़िया, जैसे उस साइड में एक सिंपल डिवाइडर है, इधर भी डिवाइडर कर देती, 4 लेन बना दे, तो क्या फायदा है ऐसा फुहारा? अरे फुहारा चालू तो होना चाहिए साहब। अब जब नगर निगम चेंज करना चाहिए, नगर निगम उठ रहे हैं तो वो अगर बराबर नगर निगम नहीं कर सकती है इसको मेंटेनेंस, इससे तो बढ़िया दूल्हा भर के बंद कर दे। वो रेलिंग है, वही देखो आप लोग आ रहे हैं उदयपुर में घूमने के लिए आते हैं, वर्ल्ड क्लास सिटी है, स्मार्ट सिटी है, और स्मार्ट सिटी की हालत आप देखो। आप देखो, आप रेलिंग की जब बात करते हो, आपका कैमरा को चलना पड़ेगा वहां पर, जो पार्किंग है उसके ठीक नीचे, उस पार्किंग के ठीक नीचे जो कुबेर भंडार है, उस रेलिंग से आज से 6 महीने पहले एक रात को कोई बॉम्बे का आदमी मर गया एक्सीडेंट होकर, क्योंकि वो हाथीपोल की तरफ से आ रहा था। उसको पता नहीं है कि इसके बीच में अचानक से रेलिंग पैदा हो जाएगी, और वो ठुक गया और मर गया। ये आपको पता है कि नहीं है? मैं बता रहा हूँ, अभी आप वहाँ चलो, वो रेलिंग 6 महीने पहले जहाँ पर आदमी मर गया, वो रेलिंग अभी भी टूटी हुई है। मेरे ख्याल से तो वो आप बात उसको उठाइए, चलिए कुबेर भंडार के सामने और डेलीगेट के पार्किंग के सामने। तो ये तो जिम्मेदार की ड्यूटी है। जब अखबार में आता है 6 महीने पहले आदमी मर गया है, एक्सीडेंट हुआ है, अचानक डिवाइडर आ गया है, अब हाथीपोल से डेलीगेट की तरफ आ रहा है और कुबेर भंडार की तरफ बीच में अचानक डिवाइडर लगा दिया, उस बेचारे को, बाहर वाले को क्या पता कि यार अचानक डिवाइडर पैदा हो जाएगा, तो इससे मर गया। लेकिन वो ऐसा ही, ये सब नगर निगम की जिम्मेदारी है। जहाँ नगर निगम एक और उदयपुर को स्वच्छता रैंकिंग में अव्वल लाने के लिए कई सारे प्रयास कर रहा है, कई सारे जो प्रावधान है, अभी सुना है एक कचरा फैलाने पर 200 रुपये जुर्माना लगा जाएगा, और कहीं जो खुले में शौच करोगे इतना जुर्माना है। अगर आप देखोगे हमारे कैमरामैन के साथी के पीछे बिल्कुल आप गमले में देखो कितना कचरा पड़ा है। वो स्वच्छता रैंकिंग में वो डिस्टर्ब नहीं करेगा क्या? अरे यार, वो गमले में कचरे की जगह वो गमला भी देख लो, सब तरफ से टूट गया, पता नहीं किसने लगाया। तो ये आपका क्षेत्र है? मेरा तो कोई क्षेत्र मेरा नहीं, मेरे पहले पार्षद डेलीगेट के अंदर की साइड में था, पर बट पूरा उदयपुर मेरा है। आपका उदयपुर आपका ही है, उदयपुर के नेता है वो, आप इतने बड़े नेता है। तो मैं कह रहा हूँ नगर निगम को इस फुहारे को बंद कर देना चाहिए, धूला डाल के, अगर वो सही नहीं कर सकते तो। ताकि रोड तो चौड़ा हो जाए। जगह काम आई, जगह काम आएगा, आराम से आदमी खड़ा रहेगा, गमला लगे मिल जाए। अरे मैं बड़ा बात है ये। अरे भाई, एक खाली फुहारे को बंद करके खाली गमले बीच में रख दे, डिवाइडर बन जाएगा। जगह काम आएगी, जगह काम आएगी, और फोकट का पैसा ठेकेदार उठा रहा इस फुहारे को मेंटेन करने के नाम से।
लोग विदेशी पर्यटक आते हैं उदयपुर को निहारने के लिए। उदयपुर स्मार्ट सिटी है, उदयपुर हेरिटेज सिटी है, उदयपुर वर्ल्ड क्लास सिटी है। तो देखता क्या है, यहाँ पर तो पानी भरा हुआ है बरसात के समय का। जो गमले हैं वो टूटे हुए हैं। जो स्वच्छता रैंकिंग को जो हम साफ सुथरी करने की बात करते हैं, वहाँ पर जो गमले में पेड़ की जगह जो है डस्टबिन बना रखा है, और जो रेलिंग है तो है ही नहीं। किसी जवाब देगी ये पूरी हमारे नगर निगम की जिम्मेदारी है। वो खुद आकर देखे। हाँ। उसके जेएन होते हैं, आईएन होते हैं, वो सब लोग होते हैं। निगम के मेंबर तो आप ही रहे, आपने कभी आवाज नहीं उठाई इसके बारे में? मेरे जैसी आवाज तो किसी ने उठाई नहीं होगी। हाँ। यार तो फिर क्या हुआ, आपकी आवाज का असर नहीं हुआ क्या? आवाज की असर जब नए नए अधिकारी आ जाते तो हमको कौन जाने यार। छोकरालाल जी, यार क्या बात करें, आप पार्षद थे, वहाँ पर समिति के अध्यक्ष हैं, आपके क्षेत्र की इतनी बड़ी जन समस्या है और आप कह रहे अपने को कौन जाने। फिर भी हम लोग जाएंगे, बात तो सही है। समस्या मैं तो कह रहा हूँ ये समस्या आज की नहीं है, 1 साल हो गया यहाँ पर जो प्रशासन संभाला है। उससे पहले भी निगम के आप जैसे जो नेता थे, जन नेता, वो वहाँ पर थे। तो ये समस्या आज की तो हुई नहीं, 1-2 दिन में, 1 साल में। ये समस्या सालों से ऐसी है। देखो अब क्या हो रहा है मैं बताऊँ। हमारे शहर विधायक ताराचंद जी यहाँ फ्लाई ओवर लेके आ रहे हैं। मतलब मान लो वो फ्लाई ओवर वहां तक तो आ गया, नटराज होटल तक या सूरज पोल तक खड्डे खुद रहे हैं। उदय पोल भी खड्डे खुद गए। वो यहीं से दिल्ली गेट से निकलेगा। कुछ समय हमारे विधायक महोदय के बोलोगे कि इसको तोड़ो, हटाओ उस बीमारी को, बराबर ही दो, कहीं कहीं रस्तों नीचे उतारो, हटने गमला उसमें कोई जगह थोड़ी भी। अरे यार यहाँ से दिल्ली गेट से एक फ्लाई ओवर हो सकता है, उधर उतारे, हाथी बोल जावे तो ये अपने आप ही सड़ी चीजें बंद हो जाएगी। आपको क्या लगता है जो फव्वारे नहीं चल सक रहे हैं उनको भर देना चाहिए? भाई पैसा उठा रहा है, आप पता करना नगर निगम है कि कितने फुहारे शहर के हैं जिसको ठेके पे दे रखे हैं। तो ठेकेदार ठेका उठाता है, नगर निगम उस ठेकेदार को पैसा देती है। आप जैसे कि ये जो अंदर जाओ आप, ये क्या बोलते रहे, नेहरू बाल उद्यान जी, अच्छा नगर निगम के जो नेहरू गार्डन है ना, उस गार्डन को भी ठेके पे दे रखा है। उसके फुहारे को, उसको सबको ठेके पे दे रखा है। सेटलमेंट तो थोड़ा बटा वीरो चल रहा है या इरा गट्टे। हाँ, ये तो कई लोगों को पता ही नहीं ठेके पे दे रखा है, पैसा उठ रहा है आराम से। हाँ। तो आप जो अतिक्रमण की बात कर रहे थे, फ्लाई ओवर बन जाएगा तो क्या लगता है शहर में अतिक्रमण बढ़ेगा या कम होगा? फ्लाई ओवर से बहुत ज्यादा सुविधा मिलेगी। नहीं, अतिक्रमण बढ़ेगा या घटेगा? नहीं, अतिक्रमण कैसे बढ़ेगा, घटेगा? क्योंकि ये जो रोड है अभी जो उदयपुर से आ रही है, इस रोड के दोनों तरफ आप देखोगे तो कई सारा जो भाग है वो अतिक्रमण में आ रहा है। आप अतिक्रमण के अध्यक्ष रहे हैं, आपको नहीं लगा कभी जो अतिक्रमण जो रोड के दोनों तरफ जो लोग हैं, चाहे बोर्ड के बहाने हो, गाड़ी पार्किंग के बहाने हो या फिर और किसी के बहाने हो, लगा देते हैं, उसका कभी निस्तारण किया जाए? देखो ऐसा है, अतिक्रमण तो लोग जिला प्रशासन ही हटाएगा यार। जिला प्रशासन अतिक्रमण का आपका कोई रोल नहीं है समिति का? अरे वो समिति तो खत्म हो गई, अब तो सिंपल आप जैसे ही 1 साल पहले भी वही दशा थी ना। बहुत मुद्दे उठाए, सब जानते हैं पूरा, चाहे वो रेलवे स्टेशन का हो, कहीं से, और मैंने बोरा गणेश जी रोड चौराहे को भी चौड़ा किया है। तो काम तो मैंने किया अपना, लेकिन इस काम को नगर निगम को रेगुलर करना चाहिए। और कोई समस्या है उसके बारे में बात कर लेते। चलो बोली साहब, जो मुख्य द्वार है या मुख्य जो पर्यटक है, चाहे सब लोग यहीं से आते जाते हैं, इसको लेकर 2 डिब्बी यहाँ पर लगाई गई है। आप देखोगे यहाँ पर तो बड़ी बड़ी जो डीजे होते हैं यहाँ पर लगाए गए हैं। एक टूर चेन होती है। देखो ये तो क्या स्मार्ट सिटी की डिब्बी है। और स्मार्ट सिटी डिब्बी के पास में मुझे लग रहा है यहाँ बाथरूम भी करते हैं लोग बात करते हैं ना। अगर ये पूरा स्मार्ट सिटी के डिब्बी के पास में ये जो जगह देख रहे हो ना, ये गिला, ये पूरा बाथरूम है। अगर किसी के मूतते हुए बाथरूम करते हुए करंट आएगी तो पचे कहीं भेगा यार। और आप देखो ये अभी 200 रुपए जुर्माना ले रही है, आपको पता है कि नहीं है? खुले में शौच करने पर तो यहाँ पर भी जुर्माना लगेगा या नहीं लगेगा? ये तो ये बाथरूम है, बाथरूम बना रखा है। बाथरूम में आगे क्या? अरे भाई दिल्ली गेट इतना व्यस्त इलाका है, यहाँ पर बहुत सुंदर बाथरूम होना चाहिए। नगर निगम ने पहले एक बाथरूम था उधर हनुमान जी के, गणेश जी के मंदिर के पीछे, वो तोड़ दिया। अब तोड़ दिया तो यहाँ बाथरूम होना चाहिए यार। ये बाथरूम होने चाहिए। क्या इतने टेम्पो वाले होते हैं, इतने ये ट्रैफिक वाले होते हैं, तो वो मुतेंगे कहाँ? मुतेंगे कहाँ? तो ये कचरा कौन फैला रहा है और यहाँ सफाई की कौन करेगा? अरे भैया सफाई तो गंदगी है, रोज साफ हो जाएगी, रोज करेंगे। अभी ये अपनी रैंकिंग जो सुधारने में दिक्कत तो नहीं आएगी इससे? अरे दिक्कत आएगी, मूत रहे हैं यार डिब्बियों के पास में दिल्ली गेट में यार, बहुत बड़ी दिक्कत है। हाँ, और ये 2 डिब्बी यहाँ लगा दी है, तो 2 डिब्बी और भी चौराहे पर लगा रखी है। मैं यही तो आपको बताना चाहता हूँ कि जब स्मार्ट सिटी ने इतनी बड़ी बड़ी डिब्बी लगाई है, तो आप देखो सड़क पे 2-2 डिब्बी लगी हुई है। और ये देखना, ये क्या है? लो जी साहब, ये क्या है?
ये मैंने ये लगे कोई बड़ी योजना तो नहीं है नगर निगम ये नगर निगम पहली कटे मुंह तो आते मतलब बाथरूम करने के लिए लगाया होगा। की? ये कोई बड़ी योजना तो नहीं है नगर निगम की यहाँ पर कुछ अलग करना का सोच रही हो स्मार्ट सिटी? नहीं, इस खांचे में बाथरूम बना देना चाहिए। डीपी यहाँ है और ये इधर ये डोली बनी हुई है, तो ये वैसे भी नीचे बहुत बड़ा नाला जा रहा है। पाइप उतार देना चाहिए। अरे सिंपल बात है, पूरा गंदगी का नाला यहीं से जा रहा है। जो जरिया का पानी आता है, जहाँ बहुत चौड़ा नाला है, वो शक्तिनगर का नाला जिसको कहते हैं, वो पानी यहीं से जाता है। तो ये जो नगर निगम का कोई बाथरूम करने का ही है या डिब्बा गिरा दिया तो इस डिब्बे को तो तोड़ दिया। अब वो मूत्र कहाँ है वहाँ पे, उसके वहाँ टिप्पी के वहाँ। और ये भी यहाँ भी ये सब यही करते हैं। अरे भाई ने पूछो ना, जा लेटरिन वगैरह देखो ये देख लो। तो यहाँ लेटरिन बाथरूम मतलब सुविधाएं तो बन सकती है। नगर निगम की ड्यूटी है, अगर कोई बाहर से आया ना उसको सलाह नहीं देते क्या? अरे हम तो सलाह देते हैं यार, पर यहाँ पर बाथरूम बन सकती है, जन सुविधा यहाँ बन सकती है। या हेडपंप भी है, पानी की व्यवस्था भी है यहाँ पर, टोपर टंकी। हाँ, यहाँ इसमें मोटर लगा देंगे, उसमें टंकी लगा देंगे, काम हो जाएगा। ये पानी आ रहा है कि नहीं आ, देखो ये कभी हो रहा है। हाँ भाई, आवे कि नहीं आवे? पानी तो आ रही है भैया। ये नल भी टूट गया है। अरे जो भी है इनमें मोटर लगे, इन बाथरूम बने। देखिए, आप स्वच्छता रैंकिंग की बात करते हैं, उदयपुर का नगर निगम प्रशासन और लोगों को ऊपर जुर्माने की बात करती है, लेकिन नगर निगम को प्रशासन को चाहिए जो मुख्य जो द्वार है दिल्ली गेट, वहां पर कितनी अव्यवस्था है उसके बारे में एक बार नजर घुमा कर देख लें। अपना जो आसपास का इलाका है पर उसको तो साफ कर लें, बाकी कहीं पर लोगों के ऊपर जुर्माना लगाना या फिर कहीं बाकी चौराहे को साफ करना वो अलग बात है, लेकिन मुख्य रूप से जो दिल्ली गेट का चौराहा है उसको तो कम से कम साफ करना चाहिए। आप डिप्टी की बात कर रहे थे जोगलाल जी साहब। देखो वो जो डिप्टी है ना, मान लो मेरी आवाज तो आपके इसके में रिकॉर्ड हो जाएगी, लेकिन आप डिप्टी को बताओ, ये जैसे टेम्पो खड़ा है, उसके पीछे थैले खड़े हैं और फिर डिप्टी ये बीच में, तो इस आड़ में कितना अतिक्रमण हो रहा है। आप देखो ये जो डिप्टी है, इस खंबे की कोई जरूरत ही नहीं है, ये बहुत पीछे जा सकता है। और सारी लाइनें जब अंडरग्राउंड हो गई तो इस और एक वो डिप्टी आगे और दिखो, भारी वाली कुबेर भंडार के सामने मेन रोड पर ये डिप्टी, और वो देखो आप जिसपे उससे डिप्टी के चक्कर में कितना अतिक्रमण हुआ है जी। अब वो बाथरूम वहाँ बना रखा है नगर निगम ने, लेकिन वो पूरा ही कब्जा हो गया, मतलब कोई वहाँ बाथरूम करने जा ही नहीं सकता है। जोगलाल साहब, यहाँ पर जो सब्जी विक्रेता हैं उनके लिए मंडी बनाएगी हाथीपोल, वहाँ पर सभी को शिफ्ट कर दिया, फिर भी लोग वहाँ पर शिफ्ट नहीं हो रहे। कई बार जो अबे यार, ये तो खाली जगह पड़ी, इनको सब्जी बेचना तो अपना पेट भर रहा है यार, कोई बड़ी बात नहीं। जब खाली जगह ही खाली, आप सब्जी के पीछे क्यों पड़ते हो? पड़ो तो फिर वो कुमार हांडे बेच रहा है, सब्जी वाले के क्यों पीछे पड़ते हो तुम? नहीं, उनको वहाँ जगह अलॉट कर दी ना। अरे अलाउड विलाउड थोड़ा बहुत तो काम चाल तो रहे हैं, पर मुख्य बात है कि जैसे ये डिप्टी है, आप अटू देखो यहाँ से ये रोड कितना चौड़ा है, 15 फीट रोड चौड़ा था। इधर आओ बॉस, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ खड़े रहो, इस डिप्टी को बताओ और उस रोड के डिवाइडर को बताओ, ये 15 फीट चौड़ा रोड बच गया, जबकि ये बाथरूम है। ये रोड पूरा अश्विनी बाजार जा रहा है। और दूसरी चीज आपको पूरन जी और बताता हूँ, ये कुबेर भंडार है सामने, और ये डिवाइडर पूरा टूटा हुआ है। ये देखो आप बहुत सही, आप इधर नजर डालो, नगर निगम ने डिवाइडर लगाया था आज से 4-5 साल पहले, लेकिन अभी 6 महीने 8 महीने पहले एक रात को 12 बजे एक कार उधर से आई हाथीपोल से, बॉम्बे की कार थी। वो कार, उसको पता नहीं था कि वो अचानक डिवाइडर आ जाएगा, और इस पे चढ़ गई और 2 आदमी मर गए 6 महीने पहले। और ये डिवाइडर अभी यूं का यूं क्षतिग्रस्त हालत में पड़ा हुआ है। तो ये नगर का धनी दोरी कौन है? इसके उदयपुर का धनी दोरी तो हम लोगों को और आप न्यूज वाले को ही बनना पड़ेगा, क्योंकि आप न्यूज वाले मामला उठा रहे हैं और हम लोग बोल रहे हैं, और इसे कोई तो देखेगा, नहीं तो उसको कह देंगे कि तुमने हमारी भी न्यूज देखी रहे, तुमने क्या क्या नेता बहुत है इस उदयपुर में। अभी 2 साल का कार्यकाल गिनाया था ताराचंद जैन साहब ने, आप भी वहाँ पर थे, मैं भी वहाँ पर था, कई सारे वादे किए, ये रोड खोल दिए, वो रोड खोल दिए, लेकिन अतिक्रमण के लिए उन्होंने कोई बात नहीं की, ना डिवाइडर को लेकर ऐसा है, ताराचंद जी अतिक्रमण हटवा रहे हैं। सबसे पहले तो मैंने जब वो रोड रेलवे स्टेशन के सामने अतिक्रमण हटाया था, हटाकर उन्होंने तुरंत 20 फीट की रोड डामर की बनाई, लेकिन अब वर्तमान में उस डामर की रोड पे फिर वापिस कब्जा हो गया। और वो कब्जा तो विधायक है, ये रोड वो आते जाते नहीं है इस रोड पर। अरे यार, एक जो विधायक रोड पर नहीं आते जाते, कई सारे नेता बाजार के मार्केट में बीजेपी कई नेता रहते हैं, ये देखना चाहिए, बीजेपी के कई नेता रहते हैं। और मैं मानता हूँ यहाँ 2 आदमी मर चुके हैं 6 महीने पहले। 6 महीने पहले अगर कोई रेलिंग पूरी टूट जाती है, उसको रिपेयरिंग करवानी चाहिए नगर निगम को, स्टिकर लगा देना चाहिए। अब कोई हम तो वैसे शहर वाले और मरेंगे अभी तो।
उसको कैसे पता चलेगा? वहां से बन्नाट 60-70 की स्पीड में आ रहा है अगर कोई आदमी, तो रात को अचानक स्टिकर भी नहीं है ना कोई ऐसा कुछ भी नहीं, जैसे वो सामने स्कूटर खड़ा है उस डिवाइडर के वहाँ, वो कैसे पता चलेगा उधर आने वालों को यार कोई रेलिंग है? सही है। तो वो तो मर जाएगा, पलट जाएगी गाड़ी। तो सोगलाल जी भाई आपको लगता है अगर ये डिप्पी कर यहाँ से हट जाए तो कम से कम 5 से 6 फीट आप देखो नहीं, कैमरामैन बताएगा, ये देखो आप इधर आओ, ये कैमरामैन ये बता, ये पूरी तिरछी यूं लगी हुई है, खत्म हो जाएगा ये पूरा टर्न लगा हुआ, टर्न खत्म हो जाएगा। दिल्ली गेट कहाँ दिख रहा है? ये पूरी आड़ी हुई है, जिसका कोई लेना न देना। देखिए कई सारी समस्या है वो सोगलाल जी भाई साहब ने बताई, और जो समस्या है उस पर हम बात करने के लिए जो आगे की तरफ है वहाँ पर हम पहुँचेंगे। अब ये मुंह तोड़ने का, ये मुंह तो बाहर आ रहा है, देखो आप ये इधर आओ, मैं बताता हूँ, या किसी को पता ही नहीं है। ठीक है सोगलाल जी भाई साहब, ये बाथरूम है, ये दिल्ली गेट का बाथरूम है, उस कोने पे है जहाँ अश्विनी बाजार है, और वहाँ से बाथरूम बाहर आ रहा है, इधर से भी आ रहा है सोगलाल जी साहब, उधर से भी आ रहा है, ठीक है। और ये देखिए आप कचरा देवा सोगलाल जी साहब, अगर आप आगे आएंगे तो आप देखिए कचरा देखिए, ये जो आपको क्या लगता है एक बार जो मुहिम जो चला रही है नगर निगम स्वच्छता रैंकिंग में उदयपुर को अव्वल लाने के लिए, शुरुआत अपने आसपास से करनी पड़ेगी? ऐसा है कि नगर निगम को ऐसे आदमी को छांटना चाहिए, 10 या 15 आदमी को, जो इस उदयपुर को समझते हैं, उदयपुर की समस्या को मतलब हल कर सकते हैं। ऐसे आदमी को नगर निगम ने को टाइम पे अपने निगम में बुलाना चाहिए और उनसे राय मशवरा करना चाहिए कि सर आपकी क्या राय है। जैसे पुलिस प्रशासन होता है तो एसपी कभी कभी मीटिंग रखता है, सीएलजी मेंबर क्यों रखता है? वो पूछ लेता है कि भाई आपके इस थाने से क्या समस्या है, थानेदार से समस्या है या पब्लिक से परेशानी है। तो ऐसी की ऐसी नगर निगम उदयपुर को भी इस आप जैसे एक्टिव को, मेरे जैसे एक्टिव आदमी को 1 महीने में 2 महीने में एक मीटिंग बुलानी चाहिए, उसको चाय नाश्ता करवाना चाहिए हमको, और हम उसको राय देंगे कि ऐसा नियम है और ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो। जी बिल्कुल। यहाँ पर अगर आप देखिए पार्किंग तो बनी हुई है, लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पर जो अव्यवस्था और जो सफाई के मामले में जो वैसा बता रहे थे, कितना बाथरूम है, जो बाथरूम भी टूट गया वैसा। हाँ तो इसमें अतिक्रमण हो गया ना चारों तरफ, किसी को दिखता ही नहीं है, जिसको जहाँ लगा जगह मिला वहाँ वॉशरूम कर दिया बस, और क्या है, करो क्या। वैसा भी ये पार्किंग बनाई गई है, लेकिन यहाँ पर कुछ गाड़ियाँ हैं वो पार्किंग होती है, कहीं नो वेंडिंग जोन का बोर्ड लगा रखा है, और यहाँ पर पहले टांगा स्टैंड हुआ करता था एक जमाने में, टांगा तो बचे नहीं, लेकिन टेम्पो की पार्किंग नहीं है, यहाँ तो बाइक पार्किंग होने लगी। यहाँ पर भी काफी सारा जो अतिक्रमण है वो देखने को मिलता है, क्या करना चाहेंगे? अब यार बाइक तो आदमी किसी काम से आए तो अपनी बाइक को कहाँ खड़ी करेगा यार? नहीं वो नहीं, पर यहाँ पर दिन पर यहाँ पर जाम की स्थिति देखो यार, एक जाएगा दूसरा आएगा, खाली जगह देखकर कोई भी कब्जा कर सकता है। और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे अभी नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी कई सारे ठेले हैं। तो दिल्ली गेट जो एरिया है, आप जिस क्षेत्र से आते हैं उसको ठेला वाला क्षेत्र गए तो भी कहीं अतिशक्ति नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे नहीं, पर आजकल तो यार पुलिस यहाँ सख्ती कर रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ सख्ती करी ना, यहाँ पर भीड़ रहती है, आप बताएं। अब पहले रहती थी, नहीं अभी भी रहती है। तो कहा एक भी ठेला नहीं है, तो नहीं है, क्या बता सोगलाल जी आ रहे हैं लोगों से। नहीं मेरे को क्या पता यार, आप और बातें करते हैं। और आप ये अतिक्रमण दिखाएंगे जो दिल्ली गेट जो अंदर जो प्रवेश द्वार है, जहाँ पर हम संतोषी माता मंदिर की तरफ जाते हैं, वहाँ पर किस तरह का जो ठेलों का जो मार्केट है अगर आपको देखने को मिलेगा। तकरीबन 50 से 60 जो ठेले हैं वो इस पूरे क्षेत्र में संतोषी माता के मंदिर तक जो है वो आपको देखने मिलेंगे। अभी नगर निगम सख्ती कर रहा है, उदयपुर प्रशासन जो सख्ती कर रहा है, इसके कारण यहाँ पर ठेले नहीं है, वरना यहाँ से लगाकर वहाँ तक जो है वो पूरे दिन भर यहाँ पर ठेलों की आवाजाही रहती है। अलग अलग राज्यों से आने वाले लोग जो उदयपुर के अलावा, एक व्यक्ति ने 10 ठेले, किसी ने 15 ठेले ले रखे हैं और यहाँ पर अतिक्रमण किया जा रहा है। सोगलाल जी भाई साहब आप बताएं, बात रहती है कहीं पर ही क्या यहाँ से अगर अंदर जाना है संतोषी माता मंदिर तक, या आपका जो ऑफिस है वहाँ तक भी जाना है, 15 मिनट चाहिए अगर कार ले गया हो तो, आगे चल गया हो जाओ तो भी टाइम लगता है, क्या कहना चाहेंगे? अब यार इसको कहते हैं मंडी। हाँ। 2 तरह की, धान मंडी भी है और सब्जी मंडी भी है। तो अक्सर मंडियों में इस तरह की भीड़, कहीं भी जाओ आप, दिल्ली जाओ न बॉम्बे जाओ, ऐसी भीड़ मिलेगी। लेकिन फिर भी कोशिश है कि आज देखो आप, बहुत कम ठेले दिख रहे हैं मुझे, तो कोई न कोई। आप आ रहे हो, सूचना मिल गई यार, मेरी बात मत, मुझे किसको सूचना है, मैंने थोड़ी कहा क्या यार, क्या पता सोगलाल जा रहे। और ये जो ये होटल वालों हैं, ये अगर आप देखोगे जो तकरीबन 30 फीट का जो रोड है उसको 10 फीट अभी होगा। नहीं रोड तो पूरा ही है यार, लगभग 30 फीट है। अब कोई दुकान है, मान लो कोई किराना की दुकान है, होटल है, नमकीन की दुकान है, ग्राहक आएगा तो यार स्कूटर मोटरसाइकिल तो खड़ी करेगा यार। अतिक्रमण नहीं दिख रहा क्या हुआ? अब यार कोई जलेबी खाई रही हो तो यार वो कहीं हवाई जहाज तो नहीं आएगा ना, मोटरसाइकिल लेन तो आएगा।
तो मोटरसाइकिल लेन खड़ी कर, जलेबी तो खाएगा अब आप लोग, क्या करेगा। कारें लगी अब हुई मान लो है। इधर देखो आप, ये मान लो इसकी दुकान है, तो यार ये सिटीजन ये मोटरसाइकिल तो खड़ी करनी पड़े यार। नहीं बहुत खड़ी करनी पड़ी, लेकिन आपको वो देखो टेम्पो वो अतिक्रमण में नहीं आता वो। अब वो तो कोई बरसों से देख रहा हूँ, टेम्पो स्टैंड है उधर यार। अच्छा, इधर था या उधर है? अरे यार झंडी लाठी वंटी भैंस, जहाँ जिसको जगह मिले वहाँ खड़ी कर दो। हाँ वो टेम्पो स्टैंड कभी से देख रहा हूँ मैं दिल्ली गेट अच्छा, लो अब अंदर की तरफ चलते हैं। आगे मैं बता देना चाहता हूँ, आगे छोलाल जी भाई साहब का आप पूरा उदयपुर जानते ही है, इनका मशहूर रस गन्ना मेवाड़ गन्ना रस का इनकी एक शॉप है, वहाँ पर हम जाएंगे और दिखाएंगे आपको। और ये जो हम जिसकी बात कर रहे थे कुछ समय पहले, जो दिल्ली गेट के जो व्यापारी है उन्होंने यहाँ पर रोड जाम करके प्रदर्शन भी किया था अतिक्रमण को लेकर के। यहाँ पर काफी सारा अतिक्रमण है वो होता है, जिसके कारण हम जो दुकानदार हैं उसको काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जो और यूं भी तो क्या हो गया, आभार तो बिल्कुल क्लियर है। अभी वो मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था, छोलाल जी आने वाला है जी यार, मेरा कोई लेना देना नहीं है शायद टेम्पो, लेकिन फिर भी आप देखोगे इस साइड में, अगर आपको मैं कैमरा से होऊंगा कितना थैले हैं अवैध रूप से, अगर आप देखोगे वो देखो हमको छोलाल जी को देखकर शायद वो पीछे भी खिसक रहे हैं ठेला। आप देखो किस तरह से जो रोड है उसको छोटी कर दी गई है। अगर वो छोलाल जी साहब वो अतिक्रमण में नहीं आता है ठेला वाला होता है। अरे यार तो कारें आ रही है यार, वो तो आ रही है तो पीछे हटना, पुलिस को हटाना चाहिए। इनके ये लाइसेंस थोड़ी क्या इनकी, क्या छोलाल जी साहब नगर निगम में तो लाइसेंस देता है, वाले कोई चिन्हित कौन करेगा इसको भी है। ठेले वाले कोई लाइसेंस वो देखो वो हट जाते हैं। वो देखो छोलाल जी आ रहे हैं, वो देखो ठेले भाग रहे हैं। अबे यार वो आपका कैमरा देख के भाग रहे हैं, मेरे को देख के नहीं भाग रहे। मैं तो रोज ही आता हूँ यहाँ पे। आपका व्यापारी है उनसे बात करते हैं, आपका कैमरा देख के भाग रहे हो। दिन भर जो है छोलाल जी साहब कह रहे हैं अभी नहीं है, लेकिन वो ठेले वाले भी चले गए। दिन भर ठेलों को क्या रहता, फुल भरा रहता है, पूरा भरा होता है पूरा। तकरीबन कितने ठेले होंगे इस क्षेत्र में? 40 ठेले होंगे यहाँ 40 दिल्ली गेट में, खाली दिल्ली गेट में। अभी भीड़ कम है, गाड़ी पुलिस की आएगी, देख के पक जाएंगे। अभी हमारा कैमरा देख कर भी बहुत सारे लोग पक गए। कुछ समय पहले आपने यहाँ प्रदर्शन किया था रोड जाम करके, आपने कोई मांग भी कर ली, लेकिन कोई हल नहीं हुआ, कोई हल नहीं हुआ। ये ठेले वाले आ रहे हैं, जैसे कि पेशा को मैंने बताया अभी ये अतिक्रमण समिति के अध्यक्ष है। ठेले वाले को लाइसेंस जो है नगर निगम देता है, चिन्हित कौन करेगा कि ये जो ठेले हैं वो अवैध रूप से यहाँ पर ले रहे हैं, क्या पता कौन इसमें अपराधी है, कौन क्या है। अवैध है ये, अवैध है। छोलाल जी साहब यार ये लोग कह रहे हैं सबके पास लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस नहीं है, तो फिर इनके ऊपर कार्रवाई कौन करेगा? अब ये पाछे हट जा थोड़ा बहुत, तो दाना पानी पेट रवाते करे, पर इनको साइड में रखे करना पड़ा व्यवस्थित। पीछे दबा के। जिसके जो लोग लाइसेंस लेके बैठे हैं, जो दुकानदार हैं, वो तो इनकी कमाई खा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वो जाम लगा रहता है, तो ग्राहक आता नहीं सही है। पर इन्होंने प्रदर्शन किया था, उसे कुछ तो प्रशासन हिला, कोई नहीं हुआ, थोड़ा बहुत तो कुछ नहीं हुआ है। अरे पर आज तो देखो नहीं, काला जेरी टेम्पो जेरी बनना हट तो बच्चे कहीं करो भी हो गया। लोग कह रहे हैं आपके आने से, मैंने कहा आपके आने से फर्क पड़ा। आपके कार्यकाल में अतिक्रमण की बड़ी कार्रवाई हुई थी और यहाँ पर जो चने की दुकान थी उसको हटाया गया था, ठीक है मेरी बात। जी जी हाँ, देखो उसको चने की दुकान तो इसलिए हटाई गई कि पहले यहाँ बहुत संकड़ाई थी। चने का जो था ना आदमी, वो एक किराएदार था और किसी एक तेली के वो जमीन थी। उसने क्या करा कि अपनी जमीन को सरकार को मतलब रोड के लिए सरेंडर कर दी। तो ये भी अपनी दुकान कह देंगे कि मैं रोड में सरेंडर करता हूँ, तो सरकार रोड बना सकती है। तो ऐसा हो गया, बस उसमें मैं क्या करूँ। लेकिन जो अतिक्रमण जो है आज भी विशेष स्थिति में है। अब थोड़ा बहुत तो चला रहा है, अपना बूमड़े मूंगफली बेच रहा है। जी जो ये देखिए आप अतिक्रमण जो है वो अगर आप देखोगे तो आपका तो थैला आपकी जमीन पर, जैसे आप खेल बता रहे हो, है बहुत सारे जो थैले हैं वो बिना इजाजत के वो आए, उस पर क्या कहना चाहेंगे? वो तो गवर्नमेंट जाने भाई इसका। देखो वो भी यही कह रहे हैं, गवर्नमेंट जाने और नगर निगम जाने। तो नगर निगम के अतिक्रमण समिति के अध्यक्ष आप हैं। अरे मैं पहले था, अभी तो कुछ भी नहीं हो। मतलब अभी तो नया नहीं बना, जब तक तो आप ही कहेंगे, लोग तो आपको पहचानेंगे। नहीं पर हो रहा है, ठीक हो रहा है, कोशिश कर रहे हैं। कोई अपना पेट भी भरने के लिए इधर गुजारा कैसे करेगा? देखो एक बार कैमरा सही दिखाऊंगा, एक बार दिखाएंगे आपको। आपके दुकान बाहर जो आगे की तरफ है वहाँ तो आप जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ जो ठेले हैं वो जाम की स्थिति आप देखो एक बार। अबे यार आप मुझे लगता है आप कहीं दूसरी का निवास स्थान बना लिया, तो आप आते नहीं हो तो जाम मैं आता हूँ। नमस्ते, ये सब नमस्ते करते हैं रोज यार। ये सब तो आपके वोटर्स हैं, इसलिए नमस्ते कर रहे हैं। देखिए अरे पूरा उदयपुर हमारा वोटर है, भर के विधायक को चुनाव लड़ूंगा मैं यार अगली बार पक्का जदी है। इच्छा कौन नहीं रखे, सब रखे।
तो आप देखिए कितने अतिक्रमण इस क्षेत्र में है। इसको अगर ठेला वाला शहर कहेंगे तो भी दिक्कत नहीं है। और दिन भर यहाँ पर तो ठेलों की वजह से लोग परेशान होते रहते हैं। और ये छगनलाल जी भाई साहब का, अब तो आपका पार्षद है इस क्षेत्र के, अब तो आपका वाड़ा क्या वार्ड आ गया तो छोड़ो रोड बटी बता माने तो रोज ही देखा हुआ यार। इतना तीजरा चौक में मंडी में सब्जी मंडी में इतना चौड़ा रोड खाली है और नहीं चल रहा। ठेला देखो भाई साहब, अरे वो टेम्पो, अरे 2-4 ठेला तो पूरा हिंदुस्तान में मिलेगा यार। भाई साहब अगर मैं आपको आगे चल रहे हैं अभी हम वहाँ पर आपको दिखाऊंगा तो वो रोड कहाँ है। अरे और 2-4 ठेला तो सब अड़ी मिला है यार। जी। नमस्ते, जय श्री राम, जय श्री राम। ये देखिए आप बहुत बढ़िया हूँ। ठेले जो ये इनके लाइसेंस नहीं है, फिर भी यार इनको परमिशन कैसे मिलती है? अरे यार कोई पेट भरवा वास्ते थोड़ा बहुत तो काम करेगा बापड़ो यार। अच्छा मुझे ये बता चलो दीजिए। उसको सब बीच में नहीं खड़ा रहना चाहिए बस। हाँ चलते फिर ठेला होता ही चलते रहने के लिए ठेला बनता है। जो एक बार मुझे इसकी दुकान की बता दीजिए। ये दुकान अगर आप देखोगे छोटा सा पूरी जो दरवाजा है उसका आगे इसको बार पीछे हो जाना चाहिए। हाँ, और अगर आप देखोगे आगे कितना लगा रखा। अरे पाचे ले लेगा छोरा, पाचे ले लेना मरवा गया तो। ये देखो भाई साहब, ये देखो अगर आप हाँ देखोगे तो इसको दरवाजा देखो और दुकान तक कहाँ तक है हाँ वो तो पीछे ले लेगा, पाचे ले लेनी चाहिए ये थोड़ी। देखो शुरुआत हुई, देखो मेरे पास भाई साहब एक बार आप आओगे अरे तो शुरुआत हुई वहां से, ठीक है, जो उनकी एंडिंग है। उसके बाद रखा 1 कैरेट, वापिस रखी 2 कैरेट, वापिस रखी 3री कैरेट, वापिस रखी 4थी कैरेट। ये हम क्या और- करेंगे, हाँ। पुलिस वालों के साथ मिलकर एक यहाँ सफेद लाइन पट्टी डाल देंगे कि भाई तुम इससे आगे मत बढ़ो। आपका कार्यकाल था 5 साल का, तब तो डाल नहीं पाए। तो एक बार आप चाहते हो फिर से आपको जनता चुने इस नहीं क्षेत्र डाला, की? हमने डाला था। ऐसा कहा था कि भाई तुम अपने शटर के बाहर 2-3 फीट तक काम करो यार, ज्यादा आगे मत बढ़ो, ऐसा कहा था। शटर तो 6 फीट हो गया, 7 फीट हाँ हो तो गया। कोई देख रेख करेगा ना पाचा। अभी जिस तरह आपको देख के वापिस अंदर घुस रहे हैं, फिर वो और आएंगे तो और अंदर घुस जाएंगे ना। वाह, इनको भी चाहिए कि थोड़े अंदर रहे भाई तुम हाँ। नहीं तो एक आगे बढ़ेगा तो फिर दूसरा भी बढ़ेगा, फिर तीसरा भी बढ़ेगा। व्यापार करना चाहिए। हम किसी के जो पेट होते हैं उसको मैं लात तो- नहीं मार मैं तो- रहे हैं, अरे पर लेकिन मैं चाह रहा हूँ आपसे, आप इस मैं तो क्षेत्र के कह रहा हूँ पार्षद हैं, ये 100% बहुत ज्यादा है, इसको कम करना चाहिए। आप सड़क पार्षद पे हैं इस क्षेत्र के, तो आपको नहीं लगता कभी आगे कह दोगे यार इतना आगे मत लाया करो? मैं तो आपके सामने भैया खंडो है ना, पाचे हटा है ना, 2-4 फीट 2-3 आगे पाचे ले ले। ये देखो करेक्ट तक, ये देखो कितने जो हैं इस क्षेत्र में काफी सारी समस्या है। अगर आप एक बार कैमरा से एक बार घुमा के दिखाएंगे, बहुत सारे जो देखो वो बीचों बीच वो देखो बीचों बीच ठेला खड़ा है, वो देखो प्रिंस भी एक बार आप बताएंगे। ये गलत है। ये देखो कहाँ गाड़ी खड़ी करके, ये देखो यहाँ पर ये मुख्य मार्ग है घंटाघर जाने के ये लिए, देखो ये ठेला का देखो, ठेला देखो। बड़ा बाजार जाने के लिए। तो ये देखो, जो भैया ठेला आपका ठेला है, देखिए भैया ने कितना ये बीचों जो बीच ठेला। ये संतोषी माता मंदिर के पास ये जो रोड है ना, हम रोड की बात नहीं, ये लगा रखे ठीक है, वो भैया देखो हाँ, आप बीच वाले तो बिल्कुल ही गलत है। मैं खुद कह रहा हूँ क्या, इनको रोकने की जिम्मेदारी खुद ही किसकी कह रहा है? हूँ, इसको जिम्मेदारी हम नगर निगम में हम भी जाएंगे, जी उसको ठीक करेंगे। जी। अब ये रोड ऐसा खुला रहेगा तो ये इनकी ड्यूटी है, हाँ नहीं तो इनको ही हटाएंगे और क्या करें। देखिए कई सारी समस्या दिल्ली गेट के आसपास है। जो ठेला व्यवसायी है तकरीबन 40 से 50 जो ठेले हैं वो दिन भर यहाँ पर घूमते रहते हैं। अभी हमने जैसे कि अभी यहाँ पर आए हो, एक ठेला बीचों बीच था जिसको हमको देखकर कैमरे को देखकर वो भाग गया है यहाँ से। और आप देखोगे कई सारी समस्या इस क्षेत्र की है। जो छोगला जी वैसा ने बताया कि जिम्मेदारी किसकी है, खुद ये तय नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये इनका क्षेत्र है, तो इनके वोटर्स भी हैं कई सारे। तो आप यार, स्कूटी देखिए भी चलिए देख ये भाई। देखिए इनकी आंटी जी वो जो भी है यहाँ पे पुलिस बेचने थे, इनकी एंट्री। वाह, अरे बच्चे तो मत उम्मीद रखो। और ये छोगलाल जी का पूरा वार्ड है। कई सारी जो सन समस्या थी दिल्ली गेट की, यहाँ पर पार्किंग को लेकर, यहाँ की टेम्पो को लेकर, यहाँ पर जो ठेला व्यवसायी है उनकी प्रॉब्लम, अरे और ये जो क्या कि यार बीचों हटाओ, बीच मुझे हटा ही लेगा यार। जो नाले की जो धंधो समस्या पानी थी, करे है, वो अपना कहीं चला है। अव्यवस्था को लेकर हमने कई सारी चीजें आपको बताई। दिल्ली गेट की समस्या थी, हमारा छोगलाल हटाएगा जी पर सड़क पे नहीं रहना हमारे चाहिए। साथ इनसे हमने बात की। छोगलाल जी वैसा बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस क्षेत्र की समस्या को हमने आपको बताया। आप यहाँ पर अरे भाई बच्चे मत उभा रखो, नहीं रोज थड़े की जा। बड़ी परेशानी है, लेकिन क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि है, आपकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। छोगलाल जी भाई साहब का आप अतिक्रमण की समिति के अध्यक्ष है, क्षेत्रीय पार्षद हैं, तो यहाँ से पर कम से कम अतिक्रमण नहीं हो। अरे जम्मा थोड़ा बहुत तो ध्यान रहा कि वो पहलवान है पुरानो। अरे कोई लाश निकले तो ही नहीं निकल सकेंगे यार, ये देर दुकान आटे रोड मत आई जाके। अच्छा कोई लास्ट निकल, कोई मर जाए तो आदमी नहीं निकल सकता? हाँ नहीं निकल सकी बड़ी 2 घंटे होती रुकड़ो पड़े थे। अच्छा हाँ बड़े छोगलाल जी भाई साहब यार ये आपके वार्ड की बात है या तो हाँ तो मैं तो खुद कह रहा हूँ कि यार सड़क के बीच में करेगा कौन? आप भी की रहा, नगर मुंह भी निगम की रहा। करेगा व्यवस्था, और कौन करेगा? नगर निगम करेगा, ये भी इन्होंने कह दिया। नगर निगम ऐसा सही नहीं, अतिक्रमण आज हो गया, अतिक्रमण सालों से है। और मंडी में भी काफी परेशानी रहती है। मंडी में भी लोग हटते ही नहीं है, हाथा जोड़ी करते तो नहीं हटते, लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं।
दादागिरी करते हैं और ठेले वाले। ये देखो यार बाहर से आने वाले राज्यों से आने वाले लोग यहाँ पर आकर दादागिरी कर रहे हैं। चोकला जी साहब और ये जमनालाल साहू है, हाँ। बहुत पुराना पहलवान है, फिर भी हट रहा पाचे ही रहो भाई, थोड़ा कर आगे बताओ। नहीं तो फिर मैं 181 पे शिकायत करूँ जयपुर डायरेक्ट। चोकला जी से शिकायत नहीं करते क्या पार्षद ये मिलते ही नहीं है भाई साहब हमारे बड़े, ढूंढते हैं टेलीफोन नंबर करते हैं तो टेलीफोन ही नहीं उठाते हैं। आपकी शिकायत आ रही है। ए भाई अदरो झूठ मत बोल। अरे यार झूठ की टेलीफोन अरे की तो अरे। टेलीफोन की तो ही नहीं करती बात। खानदानी करे मानी की तो अरे मानी की तो नहीं की तो मुझे करो। हाँ यार कई सारी अदरो झूठ क्यों बोल रहे हो तुम, मैं फोन नहीं उठाऊं। जो भाई साहब बता रहे थे कई गाना सारी नहीं। समस्या है और यहाँ पर लोगों को अभी अव्यवस्था है। कैसे मनोरंजन है, ये मनोरंजन में कह रहा है। जैसा मैं पार्षद है सोहला जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ जो है ये क्षेत्र का दौरा किया और आपकी जो समस्या थी हमने बताई। उम्मीद है आप अपने बाहर की नहीं समस्या इसको को ठीक करेंगे, बढ़िया करेंगे 100%। ये मैं तो इनको खुद को हाथ जोड़ता हूँ, तुम सड़क के बिल्कुल ये इसके बीचों बीच मत खड़े रहो रहे यार। बीचों बीच खड़े मत रहो और साइड में रहना चाहिए। अरे हमारे नहीं पूरी खबर पर कैमरा सहयोगी प्रिंस वर्मा के साथ पूरन प्रजापत उदयपुर।